फ्रेंड्स, आज की हमारी यह वीडियो HVAC कोर्स के 13वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं FAHU के बारे में। FAHU क्या होता है, कैसे काम करता है, ये कितने टाइप से बनाए जाते हैं और इनके अलग अलग कई नाम होते हैं। उन सभी नामों का विवरण जो है आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और इसको जानने से पहले आपको बता दें कि AHU के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होगा, जो कि हमने इसी कोर्स के पीछे वाले वीडियो में आप यदि देखिएगा तो आपको AHU वाली वीडियो मिल जाएगी। वहां पर आप AHU को पहले जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आ सके। यदि आप उसको नहीं देखना चाहते तो थोड़ी जानकारी हम यहाँ पर AHU से संबंधित आपको देने वाले हैं। देखिए, ये जो यूनिट है यहाँ पर ये AHU है, AHU। अब AHU का मतलब ये है एयर हैंडलिंग यूनिट। ये क्या काम करता है, किसी बिल्डिंग के अंदर की जो हवा होती है उसको अपने अंदर लाता है और फिर उसको शुद्ध करता है, ठंडा या गर्म कर सकता है। मतलब आप यदि गर्म करने वाला ऑन किए रहेंगे व्यवस्था तो वो गर्म करेगा हवा को, या ठंडी करने वाली व्यवस्था को ऑन किए रहेंगे तो ठंडा करेगा और फिर उस हवा को जो है इस बिल्डिंग में भेज देगा। आपको पता है कि HVAC जो यूनिट होते हैं एक ऐसे यूनिट है जो कि पूरी बिल्डिंग को एक ही साथ ठंडा या फिर गर्म करने में सक्षम होते हैं। तो AHU जो होता है यही काम करता है, इधर की हवा को खींच करके लाएगा के अंदर और इसमें जो है ठंडा या फिर जो भी गर्म करना होगा, मान लेते हैं ज्यादातर जो है ठंडे करने के लिए ही एसी बनाए जाते हैं, तो ये ठंडा कर रहा है और ठंडा करके इधर की तरफ भेज दे रहा है। इसमें एक छोटी सी दिक्कतें हो सकती है, आप खुद जो है कि उस चीज को समझ सकते हैं कि यदि ये पूरे बिल्डिंग की हवा को खींच रहा है तो उस बिल्डिंग में हॉल भी हो सकता है, बेडरूम भी हो सकता है, किचन भी हो सकता है, टॉयलेट भी हो सकता है, बाथरूम भी हो सकता है। ये सब कुछ एक ही बिल्डिंग में मौजूद हो सकता है। यदि इस तरीके की बिल्डिंग है तो उसके अंदर से जब ये हवा खींचेगा तो पूरी हवा, जो बेडरूम की हवा है या किचन की हवा है, सब कुछ क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। जो टॉयलेट का स्मेल है, बैड स्मेल है, वो भी आकर के हमारे जो हॉल वगैरह है उधर की तरफ मिक्स हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कमरा या फिर पूरा बिल्डिंग बदबूदार हो सकता है। तो ऐसा न हो, इसके लिए हमें इसमें एक व्यवस्था लगाना पड़ेगा ताकि जो वो बेकार की हवा है उसको हम यहाँ से कोई व्यवस्था लगा करके एडजस्ट कर सके। जो भी गंदी स्मेल वाली हवा है उसको हम इधर से बाहर निकाल सके और फिर जो है कि इधर के तरफ जो हवा लेंगे वो फ्रेश हवा यानी कि बाहरी हवा को लेकर के इसके अंदर भेज सकें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक और दिक्कत आ सकती है। यदि हम इसके अंदर बाहर की हवा को लेकर के ठंडा करके फिर इसमें भेजेंगे और इसके अंदर की जो हवा है उसको हमेशा बाहर की तरफ निकालते रहेंगे तो इसमें एक समस्या आएगी कि अपना जो यूनिट होगा उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगा, यूनिट के ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि बार बार जो है कि जो हवा ठंडी हो गई है उसको भी हम बार बार बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। तो इसमें भी दिक्कतें आ सकती है। इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक यूनिट बनाया गया जिसे हम FAHU कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। इस यूनिट को हम ऐसे जगह पर लगाएंगे जहां पर एक ही बिल्डिंग के अंदर किचन भी हो, लैट्रिन, बाथरूम और ये जो है कि टॉयलेट और हॉल वगैरह सब कुछ जो है एक ही बिल्डिंग में मौजूद है। तो ऐसे जगहों के लिए FAHU यूनिट जो होता है बेहतर माना जाता है। और AHU यूनिट जो होता है, यदि आपके जो पूरा बिल्डिंग है उसमें केवल हॉल है, बाकी जो किचन वगैरह है वो सेपरेट है, यानी हॉल से बिल्कुल अलग है, उसकी हवा को ये खींच नहीं पाएगा, तो ऐसे जगहों पर हम AHU लगाएंगे। या फिर AHU के साथ भी हम अलग से फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट को भी उसी में जोड़ते हैं। वो सारी चीजें कैसे क्या होती हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम हर एक चीज जो है कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आपको पूरी बात समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे FAHU के पूरे नाम के बारे में कि FAHU का पूरा नाम क्या होता है। FAHU का पूरा नाम होता है फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। फ्रेंड्स, आप समझ पाए होंगे, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट यानी एक ऐसा यूनिट जो फ्रेश हवा को जो है ठंडा या फिर गर्म या फिर उसको शुद्ध करने का काम करता है। उसके बाद उसको डायरेक्ट कमरे में या फिर AHU में भेज करके उसे कमरे या फिर बिल्डिंग में भेजने का काम करता है। तो यहाँ पर आप इस पूरे यूनिट को देख करके समझ गए होंगे, इधर के तरफ एक डक्ट लगा हुआ है जो कि एग्जॉस्ट एयर को लेकर के आ रहा है। यहाँ से हवा जो है कि पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर बाहरी वातावरण में चली जा रही है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं इसको समझने का। तो ये जो हवा है वह बिल्डिंग के अंदर से एग्जॉस्ट की गई हवा होती है, यानी कि वह हवा जिसमें बैड स्मेल होता है यानी बदबूदार हवा होती है, और उस हवा को इधर के तरफ लाया जाता है। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि जो बिल्डिंग के अंदर से हवा आ रही होगी वो ठंडी हवा ही होगी। यदि हम ठंडी हवा को ऐसे ही बेकार में इधर के तरफ भेज दिया करेंगे तो जो ठंडक है यानी हवा को जो ठंडा करने की एनर्जी है बहुत ज्यादा खर्च की जाएगी, मतलब हो सकती है। इससे बचने के लिए इस यूनिट में क्या किया गया है वही आगे हम लोग समझेंगे। इधर से जो ठंडी हवा है जो कि बैड स्मेल की हवा है तो वो पहले आती है इस एयर फिल्टर के अंदर। कमरे के भीतर की यदि कोई गंदगी होगी तो यह एयर फिल्टर
अपने अंदर उस हवा की गंदगी को रोक लेता है, ताकि उसकी गंदगी इस व्हील में, यहाँ पर एक चक्का देख रहे हैं जो कि फिन्स टाइप का होता है, यानी इस पूरे चक्के में फिन्स लगे होते हैं। ये फिन्स कैसे होते हैं, तो आप यदि काम करते हैं स्प्लिट एसी, विंडो एसी, तो उनका जो कंडेंसर कॉइल हो गया या इवापोरेटर कॉइल हो गया, तो आप देखेंगे उसमें पत्तियां लगी होती हैं, तो वही जो है कि फिन्स कहलाती है। तो वही फिन्स जो है इस व्हील में लगा होता है। ये जो हवा आ रही है पहले एयर फिल्टर से टकराएगी, यानी हवा के अंदर यदि कोई गंदगी होगी कमरे के भीतर या बिल्डिंग के भीतर से जो हवा आ रही है उसमें जो गंदगी होती है उसको ये छानने का काम करता है। वैसे उसमें बहुत ज्यादा गंदगी तो नहीं होगी, लेकिन जो भी गंदगी होती है उसको एयर फिल्टर या छान देता है। उसके बाद यह हवा इधर की तरफ आती है। ध्यान दीजिएगा, वो हवा जो है बैड स्मेल की है, यानी कि बदबूदार हवा है, लेकिन उसके अंदर जो तापमान है वह नॉर्मल हवा से, यानी बाहरी हवा के तापमान से उसका तापमान कम है, यानी ठंडी हवा है। तो हवा को बस निकालना है, उसके ठंडक को हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टोर करने का काम करते हैं। तो जो हवा है वो इस व्हील से गुजर के इस साइड आती है, यानी कि यहाँ से होते हुए इधर आएगी, तो व्हील से अंदर से होकर के ही आएगी। तो व्हील क्या काम करता है, हवा के अंदर की जो कूलिंग होती है उसकी वजह से इसके अंदर जो फिन्स लगे हुए हैं वो ठंडे हो जाते हैं, और ठंडा फिन्स जो हो गया उसके बाद जो बैड स्मेल की हवा है वो आती है। यहाँ पर ये ब्लोअर लगा हुआ है, ब्लोअर को चलाने के लिए यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, मोटर जब चलता है ब्लोअर चलेगा, उस हवा को ये खींच करके बाहर की तरफ भेज देता है। ध्यान रहे, केवल ये हवा को बाहर की तरफ निकालने का काम किया है, उसके अंदर की जो कूलिंग होती है ये व्हील अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब ये जो व्हील होता है ना, रुका नहीं रहता, यानी चक्का, व्हील का मतलब गोल चक्का होता है, तो ये चक्का जो होता है रुका नहीं रहता है, ये चलता रहता है, ऐसे धीरे धीरे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे जो है कि चलता रहता है। तो जो ठंडा हो गया है व्हील, वो आधा हिस्सा यहाँ से ऊपर वाला है, तो वो जो ठंडक वाला व्हील है वो नीचे आ गया, और ये जो व्हील है ये इधर से जो हवा जा रही है, बाहरी वातावरण की ही हवा इसमें जाती है, तो उस हवा की वजह से इसका नीचे वाला हिस्सा क्या रहता है, गर्म रहता है। तो ये जो हिस्सा है वो ऊपर चला गया, ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला गया। तो नीचे से जो ठंडी हवा, सॉरी गर्म हवा आ रही थी, वो ठंडे व्हील से टकरा करके उसका तापमान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन बाहरी वातावरण से जो हवा इसके अंदर जाती है बहुत ज्यादा गर्म रहती है, बस उसकी गर्मी जो है थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर निकल जाती है, इस जगह पर आएगी। तो अब उसी हवा को हम भेज देते हैं यहाँ पर, ये होता है अपना कूलिंग कॉइल, इसके वजह से वो ठंडा होता है। पहले हम इधर की बात को कर रहे थे, तो यहाँ से क्या हो गया, ये ठंडा हो गया, उसके बाद हवा पहुंच गई यहाँ पर, यहाँ से एग्जॉस्ट होकर बाहर निकल गई। ये जो डक्ट है ये भी क्या करता है, बाहरी वातावरण की ही हवा को अपने अंदर लेता है। जब बाहरी हवा को अपने अंदर ये लेगा तो उस हवा के अंदर गंदगी हो सकती है, धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं, तो उनको छानने के लिए प्री फिल्टर, जैसा कि अपने एएचयू में लगा रहता है वही वाला प्री फिल्टर, और सेम वही वाला अपना बैग फिल्टर भी लगा रहेगा। प्री फिल्टर से कुछ कण जो छूट जाते हैं तो वो बैग फिल्टर जो है उसको रोकता है, और उसके बाद हवा को शुद्ध करके यहाँ पर भेज रहा है। ध्यान रहे कि यहाँ तक जो हवा आई है, यानी इधर से इधर जो हवा आई है, फिल्टर से गुजरने के कारण वो शुद्ध हो जाती है, और वो हवा अब इस व्हील से टकरा करके इधर आएगी, यानी व्हील के अंदर से होती हुई यहाँ पर आएगी। तो इससे क्या होता है, व्हील ऊपर वाला जो है नीचे की तरफ तब तक आ गया होता है, तो उसमें जो ऊपर गया था वो ठंडा था। क्यों ठंडा था, क्योंकि एग्जॉस्ट एयर इससे होकर के गई थी, तो वो जो ठंडा हो गया था यहाँ पर नीचे आ गया, हवा की गर्मी को लेकर के, मतलब हवा को ठंडा कर देता है। थोड़ा बहुत जो है कि हवा का तापमान कम हो जाता है, और ये जो है कि उससे ये गर्म होगा, जो हवा की गर्मी लेगा उससे ये गर्म होता है, उसको फिर ऊपर की तरफ भेजा जाता है, यानी चक्का घूम के ऐसे फिर जाएगा, फिर वही एग्जॉस्ट एयर जाएगी तो ये फिर से ठंडा होगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर इधर से हवा जाएगी तो ये गर्म होगा। तो इसी तरीके से ये क्रम चलता रहता है। इससे फायदा ये है कि एग्जॉस्ट एयर का जो कूलिंग है उसको वेस्ट नहीं जाने दिया जाता है, यानी बेकार नहीं जाने दिया जाता है, उसको हम स्टोर करके उस एनर्जी को रिकवर कर लेते हैं, यानी कि अपने जो फ्रेश एयर है उसको तापमान को कम करने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसके बाद उसके तापमान को और कम करने के लिए यहाँ पर कूलिंग कॉइल लगाया गया है। आपको पता है कि ये जो कूलिंग कॉइल होते हैं, जैसा कि एएचयू में हमने बताया था, एएचयू में जो कूलिंग कॉइल लगे रहते हैं वो दो टाइप से आते हैं, एक डीएक्स सिस्टम वाला, एक वाटर चिल सिस्टम वाला। डीएक्स सिस्टम का मतलब ये कूलिंग कॉइल में डायरेक्ट गैस आएगी, यानी रेफ्रिजरेंट आएगी, जिससे कि रेफ्रिजरेंट की वजह से कूलिंग कॉइल ठंडा होगा। लेकिन वाटर चिल सिस्टम में क्या होता है कि पानी ठंडा वाला आता है, इसके वजह से ये जो है कि ठंडा हो पाता है। तो जब ये ठंडा रहेगा, फिन्स ट्यूब टाइप यही भी रहता है, तो इसमें से जो हवा फ्रेश वाली गुजरती है तो और अधिक ठंडी हो जाती है, और वो ठंडी हवा इस ब्लोअर के माध्यम से खींच करके इधर आती है, और ये फ्रेश सप्लाई एयर के माध्यम से, यानी इस डक्ट के माध्यम से आगे चली जाती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस डक्ट से जो हवा निकल के जा रही है वो आखिर में जाएगी कहाँ पर, तो ये हवा जो जा रही है वो सीधे या तो बिल्डिंग के अंदर भी जा सकती है, या फिर इसी का कनेक्शन हम एएचयू के रिटर्न वाले डक्ट में भी कर देते हैं, ताकि इस हवा को और ठंडा अपने इस एएचयू सिस्टम से किया जा सके। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि एएचयू इसके बाद लगाया जाएगा तो यहाँ पर कूलिंग कॉइल नहीं लगेगा, ये कूलिंग कॉइल जा करके एएचयू सिस्टम में ही लगाया जाएगा। तो इस तरीके से जितना बड़ा यूनिट रहता है उसमें और अधिक जो है कि पार्ट को जोड़ा जाता है, ताकि जो है कि इसको और बेहतर बनाया जा सके। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो एफएएचयू होता है इसके अंदर के जो पार्ट पुर्जे हैं
कुछ में जो है कोई पार्ट गायब रहेगा, किसी में कुछ पार्ट गायब रहेगा, किसी में कुछ ऐड रहेंगे। ये चीज ऐसा होता है। सबसे छोटा यदि FAHU बनेगा तो वो कुछ इस तरीके से बन सकता है। फ्री फिल्टर रहेगा, बैक फिल्टर रहेगा, अपना ये ब्लोअर रहेगा और ये मोटर रहेगा। बस 1 2 3 आइटम और ये मोटर को लेकर के 4 आइटम रहेंगे, जिससे कि जो है अपना FAHU तैयार हो जाता है। यानी सबसे छोटा यूनिट में FAHU तैयार होगा तो ऐसा ही होगा। इससे फायदा क्या होता है कि जो बाहरी हवा है, जो कि बहुत ज्यादा डस्ट है, गंदी है, उसको यहाँ से शुद्ध करके डायरेक्ट यहाँ से साफ करके, इधर जो है कि उसके तापमान के ऊपर कुछ काम नहीं होता है, बस उसको शुद्ध किया जाता है और शुद्ध जो है कि मतलब जो हवा है उस हवा को डायरेक्ट हम AHU में भेज करके अब वहां पर क्या करते हैं, फिर से उसको शुद्ध करते हैं और उसमें जो है कि ठंडा करके फिर वापस इसमें बिल्डिंग के अंदर भेज देते हैं। तो एक ये हो सकता है और उसके अलावा ये व्हील हो सकता है, कूलिंग कॉइल नहीं हो सकता है। व्हील हो सकता है, व्हील यानी कि ये जो चक्का है गोल चक्का रहेगा और ये ब्लोअर किसी में रहता है, किसी में नहीं भी रहेगा। जो इधर वाला जो ब्लोअर यानी कि जो AHU के अंदर का ब्लोअर रहेगा वही प्रेशर से मार करके इधर निकाल देता है। यदि छोटा यूनिट है तो इसमें ये भी नहीं रहेगा, यदि बड़ा यूनिट है तो उसमें अलग से इस ब्लोअर को लगाया जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि बिल्डिंग के अंदर बैड स्मेल है या फिर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उसकी हवा को लगातार एग्जॉस्ट किया जा सके। हवा को एग्जॉस्ट करते समय जो हवा ठंडी रहती है उस ठंडी हवा का ठंडक को रिकवर किया जा सके और जो बैड स्मेल की हवा है उसको बाहर की तरफ निकाला जा सके। इसी के आधार पर इस FAHU का कई अलग अलग नाम भी होता है और वो नाम जो है कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। पहला नाम FAHU, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। दूसरा एनर्जी रिकवरी यूनिट, यानी ये एनर्जी को रिकवर कर लेता है। ये जो है तीसरा TFA, ट्रीटेड फ्रेश एयर। ट्रीटेड फ्रेश एयर यानी फ्रेश एयर भी है, उसको ट्रीट किया गया यानी कि उसको साफ शुद्ध और ठंडा वगैरह कर दिया गया है। अब यहाँ पर है HRU, हीट रिकवरी यूनिट। ये जो है कि हीट को रिकवर करके जो है कि कमरे में भेजने का काम करता है, तो ये यूनिट को हीट रिकवरी यूनिट भी बोलते हैं। HRW, हीट रिकवरी व्हील, हीट रिकवरी व्हील। ये जो दो नाम आप देख रहे हैं ये सिर्फ इस चक्के की वजह से इसका नाम दिया गया। यदि ये चक्का नहीं इसमें लगा रहेगा तो ये नाम और ये नाम नहीं दिया जाएगा, हीट रिकवरी यूनिट और हीट रिकवरी व्हील। HRV का पूरा नाम होता है हीट रिकवर वेंटिलेटर या फिर इसका दूसरा नाम है हीट रिक्लाइम वेंटिलेशन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस पूरे यूनिट को ये टोटल 6 नामों से जाना जाता है और उसके पूरे कार्य प्रणाली को आप समझ पाए होंगे। यदि आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।